2025 खत्म होने वाला है, गिनती के दिन ही बचे हैं और इस बचे हुए दिनों में हमारे यशस्वी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने मन की बात कह दी। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लेकर आए वो, साल भर की सारी बातें। उसमें जो बातें कही है उसमें मुझे थोड़ा सा ऐतराज है, तो इस वीडियो से हो सके उतना अंधभक्त दूर रहे, क्योंकि मैं देश की बातें करने वाले हूं और समस्या की बातें करने वाला हूं। जो वीडियो को देख रहा है प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर लेना और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपकी राय मुझे आगे बढ़ने में मदद करती है। मोदी जी का पहला दावा क्या था? ऑपरेशन सिंदूर और राष्ट्रीय सुरक्षा देश का सबसे बड़ा गौरव है। मुझे भी उसमें गौरव है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा तो हो गई, देश के अंदर किसान की सुरक्षा बहुत अच्छे से हो रही है, उनको फसल की सही दाम मिल रहा है, किसान अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा है, उनके आंदोलन से हमारे ना कोई मंत्री बात कर रहे हैं, कृषि मंत्री तो उस पे पॉइंट पे लेवल में कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि भाई किसानों के लिए हमारे मोदी साहब ने मन की बात में क्यों नहीं कहा। हमारे मोदी जी का दूसरा दावा, मणिपुर में सोलर पैनल लगाकर बिजली की समस्या का स्थानीय समाधान निकाला गया। लेकिन मेरे मन की बात आप जरूर सुनना, जब अरावली के जंगल काटे जा रहे हैं और प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, तो ये सोलर पैनल और दिखावटी विकास हमें कितनी ऑक्सीजन देगा? थोड़ा सोचा इसके बारे में। और सोलर पैनल से बात याद आ रही है, हमारे फुंगसुक वांगडू, शायद बहुत सारे लोग उनको भूल चुके होंगे, सोनम वांगचुक अभी जेल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पर्यावरण की बात करी। सोलर पैनल से चलने वाले टेंट बना के दिए हमारी सेनाओं को, जो बॉर्डर सुरक्षा की बात करी पहले ऑक्सीजन सिंदूर वगैरह में, तो उसमें हमारे सोनम वांगचुक जी जिन्होंने देश की सेवा करी, उनको जेल में डाल रखा है और उनकी बात हमारे मोदी जी के मन में नहीं आई और ना उन्होंने मन की बात करी। हमारे मोदी जी के मन की तीसरी बात, बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाई लेने से स्वास्थ्य को बड़ा खतरा है। बहुत अच्छी बात है और मैं इनसे सहमत भी हूं, लेकिन अब मेरे मन का सवाल, दवाओं की चिंता तो ठीक है, पर हेल्थ सेक्टर की बुनियादी ढांचे, अस्पतालों की कमी और गरीबों के महंगे इलाज पर चर्चा क्यों नहीं हुई? आपको पता है गांव खेड़े में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पीएचसी कहते हैं और सीएचसी कहते हैं, वहां तो ताले लगे होते हैं, डॉक्टर मिलते ही नहीं है, उस पर कोई बात नहीं करेगा। बात हो रही है एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए अपनी मर्जी से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बुनियादी ढांचे में क्यों बात नहीं करी? मोदी जी के एक और मन की बात, 2025 में भारत का असर वैज्ञानिक इनोवेशन और दुनिया के बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखा। शायद आप लोगों को भी दिखा होगा, लेकिन मेरे मन का सवाल है, हो सकता है आप लोग भी इससे सहमत हो, दुनिया में असर तो दिख रहा है, लेकिन देश के अंदर डिग्री लेके है ना घूम रहा है युवान। ठीक है, मेरी बात समझना, छत्तीसगढ़ के अंदर 150-200 वैकेंसी के लिए 9000 लोग एग्जाम दे रहे थे रोड के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, विकास है। बेरोजगार लोग इतने हैं कि आप समझ नहीं सकते। सरकारी नौकरी के लिए एक वैकेंसी होगी ना, वहां 1000 फॉर्म भरे जाते हैं और उससे ज्यादा भी, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं इसमें। कहां है भाई? शिक्षा का स्तर इतना गिर रहा है कि हम समझ नहीं पाएंगे। और शिक्षा की बात और है, हमारे सोनम वांगचुक ने लद्दाख के अंदर वहां के जो गरीब लोग रहते हैं ना, उनके लिए स्कूल खोली थी। उसके लिए उस टाइम की जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको लैंड दिया था, सरकारी लैंड, कि आप इस पे स्कूल बनाओ, और उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी और स्कूल वगैरह खोली। उस लैंड को हमारी करंट मोदी सरकार, जो अब मन की बात कह रहे थे, उन्होंने वापस ले ली। आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा, और वो जेल में भी है अच्छे काम करने के लिए। बहुत अच्छी बात हो रही है। ठीक है, हमारे मोदी साहब ने एक और बात कही, दुबई में कन्नड़ और फिजी में तमिल भाषा का मान बढ़ रहा है और ये हमारी विरासत है। बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसका गौरव मिल ही रहा था, लेकिन तब मुझे एक और बात आ गई कि हमारे अपने शहरों में बढ़ता प्रदूषण और जहरीली हवा, क्या हमारी अगली पीढ़ी है उसको विरासत मिलेगी? क्या ये विरासत मिलेगी? हम जंगल कटवा रहे हैं, अरवली को तो 100 मीटर से नीचे कर देना पड़ेगा, 100 मीटर है तो जिंदा रहेगी, वरना वो मर जाएगी। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि दिल्ली के अंदर AQI 500 से ज्यादा है। AQI 500 से ज्यादा, आप समझ लेना, यदि एक इंसान दिन में 10 सिगरेट पीता है ना, वो जो 10 सिगरेट पीने से उसके फेफड़े को जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान दिल्ली में रह रहे लोग जो कुछ नशा नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बिना कुछ नशा करे, सिर्फ सांस लेने से उनको ये नुकसान हो रहा है। वहां के एम्स के जो पूर्व डायरेक्टर है, वो तो सलाह देते हैं कि भाई जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, जो बीमार है, वो दिल्ली में आओ ही मत, और जो दिल्ली में है वो घर में ही रहो, एयर प्यूरिफायर लगाओ। लेकिन गरीब के बच्चे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एयर प्यूरिफायर कितना महंगा आता है आपको पता है? हमारे मोदी साहब को सोचना चाहिए था, और ये मन की बात में नहीं करी, मैंने उनको याद दिलाने की सोची। और ये जो शायद अंधभक्त लोग हो, उनको शायद समझ में नहीं आएगा। जो पढ़े लिखे हो और जिनको अपने देश की चिंता है, कृपा करके इस वीडियो को देख लेना, आखिरी तक शेयर कर देना, क्योंकि आप ही लोग साथ देंगे, अंधभक्त तो शायद विरोध करेगा। मोदी साहब ने मन की बात में एक और बात कही थी, लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिससे भारतीय मिट्टी की सुगंध है और पसीना है। मिट्टी की सुगंध और पसीना तो बात हो रही है, मगर उस मिट्टी को बचाने वाले किसान की बदहाली और खेती की जमीन के शहरीकरण पर चुप्पी क्यों?
क्यों किसान परेशान हो रहे हैं, क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं, क्यों उनको अपने हक के लिए बोलना पड़ रहा है, क्यों उनको सही दाम नहीं मिल रहा है, क्यों उनको खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, क्यों खाद में लाइन में लग के लोग मर रहे हैं, क्यों उनकी सुनी नहीं जा रही, क्यों एसडीएम उसको थप्पड़ मार रहा है किसान की औरत को, जो दी वो अपनी यूरिया के लिए बात कर रही है। शायद ये मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो किसान भुगत रहा है ना, उसे पता है कि मोदी जी कितना अच्छी बात कर रहा है। मोदी साहब ने 2026 के लिए भी कहा कि हम नए उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। सही में ऐसा है क्या? 2026 में हम बुनियादी मुद्दे जैसे जंगल, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसान, जिसकी हक की बातें हैं वो छोड़कर सिर्फ दिखावे और इवेंट से ही देश आगे बढ़ा जाएगा? आपको पता है कि रोजगार कितना खतरनाक हो रहा है। शिक्षा मंत्री ने एक भी शिक्षा के मुद्दे में बात नहीं करी, स्वास्थ्य मंत्री ने एक भी स्वास्थ्य मंत्री की बात नहीं करी। जो रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, वो रोड और ट्रांसपोर्ट छोड़ के पेट्रोल मिनिस्टर में घुसे हुए, क्योंकि इथेनॉल बना रहे हैं अपने बेटे के लिए। और हम देश आगे बढ़ा रहे हैं या आप मंत्री लोग आगे बढ़ा रहे? अच्छे दिन आए तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के जो नेता है, बीजेपी वाले जो नेता है उनके है, क्योंकि बलात्कार करने के बाद में भी वो छूट जाएंगे। ठीक है, आपको शायद पता नहीं होगा तो उन्नाव रेप केस देख लेना। मध्य प्रदेश के अंदर भी एक सतना के अंदर ऐसा भी हुआ है। वो एक पार्षद का पति है और वो बता रहा है कि क्या ही हो जाएगा, क्योंकि पता है कि वो बीजेपी से है और वो आराम से छूट जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट और बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने से देश आगे नहीं बढ़ता। गरीबों के बारे में सोचा जाना चाहिए। गरीबों और अमीरों के बीच में जो फासला हो रहा है वो घटना चाहिए, तब जाके बातें होनी चाहिए देश विकास की। बाकी ऐसे इवेंट्स और ऐसे भाषण कोई भी दे सकता है। मैंने जो बात कही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बात कही वो सही है। हो सकता है वो सही ना हो, तो कृपया करके कमेंट करके सजेशन जरूर देना कि भाई क्या बात मैंने गलत कही है। हो सकता है अगली वीडियो में उस बारे में मैं लेकर आ जाऊं। मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो से बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगने वाली है और बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत भी होंगे। जो सहमत है कृपया करके कमेंट करें। जिसको मिर्ची लगी है वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, कमेंट भी छोड़ सकते हैं। और जिसको अच्छा लगा हो इस वीडियो को शेयर करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे मोटिवेट करता है और ऐसे सवाल पूछने में हिम्मत देता है। धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।